बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से स्वप्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जिहि से नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। माना कि जिंदगी मुश्किलों से भरी है। मेरा सतगुरु हर दर्द की दवा बता देता है। खुद माझी बनकर मेरी नैया को देकर सहारा नाम का। मेरी नैया को देकर सहारा नाम का हर बार पार लगा देता है। गुरुमुख प्रेमियों, केवल बाहरी मौसम या परिस्थिति हमारे जीवन में जो हमें बाहर दिखाई देता है, अंदर का मौसम, अंदर की परिस्थिति हमारे शरीर के भीतर से संबंध रखने वाली है। और बाहरी यानी इन आँखों से जो कुछ भी दिखता है, जहाँ तक दिखता है, ये बाहरी कहा जा सकता है। केवल बाहर का मौसम हो या किसी भी तरह की स्थिति परिस्थिति व्यक्ति को प्रभावित करती है, कर सकती है। केवल इतना ही नहीं बल्कि अंदर की परिस्थितियां और अंदर की स्थिति भी प्रभावित करती है। जैसी होती है नजर वैसा ही दिखता है मंजर। अगर आप अंदर से कमजोर हैं, अंदर आपके कौन से विचार हर वक्त चलते हैं, किस प्रकार के विचार अंदर में जोर पकड़ते हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम और आप अंदर से कमज़ोर हैं, हमारे विचार कमज़ोर हैं, तो कोई भी समस्या हमें बड़ी आसानी से दुखी कर सकती है। कोई भी परिस्थिति हमें बड़ी आसानी से विचलित कर सकती है और इतना ही नहीं बल्कि हमारे विनाश का कारण बन सकती है। देखो, हम अपनी आँखों से बाहर की दशा देखते हैं, अनुभव करते हैं। कैसे कैसे वाक़यात पेश आते हैं लोगों के जीवन में, कैसी कैसी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, हो रही हैं। इन सब के पीछे कोई और नहीं, हर वो इंसान खुद है जिसके जीवन में भी घटना या दुर्घटना होती है, हो रही है। वो स्वयं जिम्मेदार है।
कोई बड़ी आसानी से आत्महत्या कर लेता है, पतन हो गया, विनाश हो गया, ये जीवन तो गया। ये हमारे अंदर के विचारों की कमजोरी ही हमें इस स्थिति में ले आती है कि ये कदम बड़ी आसानी से कोई उठा लेता है। चाहे कोई भी परिस्थिति कैसी भी स्थिति जीवन में आती है, भीतर की कमजोरी और मजबूती से फर्क पड़ता है। एक विचार ऐसा होता है, भीतर का विचारों की परिपक्वता ऐसी होती है कि मुकाबला करना जानता है, मुकाबला करता है हर स्थिति का। एक कमजोर विचार वाला इंसान बड़ी आसानी से हार जाता है। कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति के कारण जिंदगी का दुख दर्द जो है आग के जैसा काम कर सकता है। चाहे तो उसको ठीक से इस्तेमाल करके अपना बचाव किया जा सकता है। आग के जैसा काम करने से अभिप्राय यह है, मतलब यह है कि आग वही होती है कि घर के अंदर रोज आग से मुलाकात होती है। यूं समझो कि आग से बात होती है, आग से व्यवहार होता है, आग से कार्य होता है। माताएं बहनें हों, भाई हों, हर इंसान का आग से काम पड़ता है, रोज का रोज पड़ता है, दिन में कई कई बार पड़ता है। अब ये आग साधारण भी है और असाधारण भी है। ठीक तरह से विचार करें कि यही आग घर का खाना पकाने का काम करती है, कर सकती है। इसी के माध्यम से हर इंसान पेट भरता है। शरीर को चलाने के लिए कितना जरूरी है ये आग। ये वही साधारण सी आग है जो घर का खाना पकाने का सभी कार्य करती है, शरीर को सुखी बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण कार्य करती है। लेकिन यही आग घर को भी जला सकती है। लेकिन फर्क क्या है कि इसी आग से बड़े समझदारी से काम लेने पर, ठीक प्रकार से इस आग का इस्तेमाल करने से लाभ ही लाभ होता है। कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी हो सकती है, घटना या दुर्घटना का रूप ले सकती है, लेकिन उदाहरण तौर पर समझने के लिए हमें इतना ध्यान देना है कि जैसे आग खाना बनाने का काम कर सकती है तो घर को भी जला करके राख कर सकती है, इंसानों को भी जला देती है। इसी प्रकार से हर इंसान के अंदर आग की तरह झुलसते हुए विचार, क्रोध से सने हुए विचार,
इंसान को दुख और चिंता में जला सकते हैं, जला रहे। और यही आग की तरह बड़े ही सोचे समझे तरीके से आग की तरह मजबूत और रोशनी फैलाने वाले विचार दुख और चिंता में जला देने के बजाय किसी भी प्रकार की ऊंचाइयों को हासिल करने के योग्य भी ये विचार, ये अंदर की आग कुछ नया करने की हौसलामंद ये विचार बुलंदियों तक भी ले जा सकते हैं। क्योंकि इंसान बाहर की ओर लीन है, बाहर ही सब कुछ देखता है, बाहर ही रहता है। और जो बाहर घटित होता है ठीक प्रकार से न समझ पाने के कारण, अज्ञानता के कारण, अपने कमजोर विचारों के कारण किसी को जिम्मेदार ठहरा देता है, अपने दुख को बढ़ा लेता है, क्रोध को बढ़ा लेता है। संसार में 4 तरह के लोग होते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को मनन करने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है और अपने आप को निश्चित रूप से समझने की जरूरत है कि हम कौन से नंबर वाले इंसान हैं। 4 तरह के लोग कौन से होते हैं संसार में। पहला नंबर अंधेरे से अंधेरे की ओर। एक इंसान ऐसा है जो अंधेरे से चलकर अंधेरे पे सिमट जाता है। गहराई से समझें कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसके जीवन में अंधकार है। अंधकार के जो मायने हम समझें, अगर कोई गरीब है, कोई परेशान है, दुखी है, तो ये सब अंधकार के लक्षण हैं। उसके जीवन में अंधेरा है। केवल लाइट या बत्ती ये ना हो तो अंधकार माना जाए, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में गरीबी है, परेशानी है, दुख ही दुख है, ये भी तो अंधकार ही है। और ऐसे अंधकार के कारण वो व्यक्ति अपना क्रोध जागृत कर लेता है, द्वेष को जागृत करता है और अपने दुख भरे जीवन का जिम्मेदार दूसरों को ठहराता है। मन ही मन अपने विचारों में भीतर ही भीतर दूसरों को भला बुरा कहता है और अपना प्रयत्न करता है, अपनी ओर से, अपने मन की मर्जी से दुख को दूर करने का जो प्रयास करता है। कोई अपने दुख को भुलाने के लिए नशा करता है, दुख को भुलाने के लिए कोई गलत, जैसे कि दांव लगाना, जुआ खेलना। क्योंकि अंधकार के जीवन की शुरुआत हमने गरीबी को माना है, तो अमीर बनने के लिए कोई इस तरह के कार्य करता है, जुआ खेलना, दांव लगाना और बहुत कुछ और भी अपना पतन कर बैठता है, विनाश कर बैठता है। चाहे कोई नशा पान करता है,
दुख को भुलाने के लिए, तो भी विनाश हो जाता है, दुख बढ़ जाता है। और अगर कोई जुआ खेलता है, पत्ती खेलता है, कोई लॉटरी खेलता है, तो वो भी विनाश की ओर ले जाता है। कितने कितने लोग जुआ खेलने वाले जीत करके आने वाले हैं संख्या में, अधिकांश 100% विनाश की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। अब कोई उसको किसी प्रकार का नाम देता है, कोई किसी प्रकार का नाम देता है, और वो खुद जो है वो दूसरों पर दोषारोपण करता है, उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ। किसी को नशे की आदत है तो वो कहेगा कि फलां व्यक्ति ने मुझे सिखा दिया। जुआ सट्टा खेलेगा तो कहेगा उसने मेरे से दाव लगवा दिया। दूसरों का ही जिक्र आता रहेगा। लेकिन संत महापुरुष तो सीधी सीधी स्पष्ट वार्ता करते हैं, सुंदर वचन और सुंदर रास्ता दिखाते हैं कि क्या तुम्हें वही संगत अच्छी लगी जो नशा पान कराए, जो जुआ इत्यादि खेलना सिखाए, अपने दुखों को और बढ़ा दे, अपनी अकल और बुद्धि और ज्ञान का या इंसान होने का स्वयं को तो प्रमाण देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपने दुख को बढ़ाता है और बढ़ाता है, दुखी होता चला जाता है। महापुरुषों ने वचन भी फरमाए हैं कि यतन बहुत सुख के किए, दुख का किया न कोई। तुलसी ये आश्चर्य है, बहुत बहुत दुख होय। प्रयास तो वो कर रहा है। ऐसी अवस्था में जो वो प्रयास कर रहा है, वो यही सोचता है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा, मैं दुखों का निवारण कर रहा हूं, लेकिन दुख बढ़ रहा है। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में स्पष्ट कर दिया कि संसार का जो इंसान है बहुत यत्न कर रहा है। यत्न बहुत दुख, यत्न बहुत सुख के किए। हर इंसान सुख का यत्न कर रहा है। गुरुमुख प्रेमियों, सुख का यत्न करते हुए दुख ही दुख क्यों हाथ लग रहा है? संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में अटल फैसला दे दिया है कि कोई भी कार्य, कोई भी यत्न दुख वाला तो इंसान करता ही नहीं। दुख के लिए तो कोई काम करता ही नहीं कि मैं दुखी हो जाऊं। हम खुद विचारवान हैं। क्या हमने कभी ये सोचकर कोई कार्य किया कि हम दुखी हो जाएंगे, इस कार्य को कर लो दुखी हो जाएंगे? नहीं, सुखी होने के लिए प्रयास करते हैं। हमारी सोच गलत हो सकती है, हमारा विचार या हमारी अज्ञानता के कारण ही सही, लेकिन हमने ये माना तो होता ही है कि हम सुखी होने की राह पर है, लेकिन हमसे गलती हो रही है, हमें पहचान नहीं है, समझ नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े आश्चर्य की बात है कि बहुत बहुत दुख हो रहा है इंसान को। सुख का जतन करते हुए बहुत बहुत दुख प्राप्त हो रहा है इंसान को। ऐसा व्यक्ति आज तो दुखी है ही, इस वक्त इस जीवन में दुख पा रहा है, अपना दुख बढ़ा रहा है, लेकिन आने वाले जन्म के लिए भी और अथाह दुखों के बीज बो रहा है।
तो ये इंसान जो है कहा जाएगा कि ये अंधेरे से चला और अंधेरे की तरफ बढ़ते 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 और अधिक अंधकार में खो गया। दूसरा व्यक्ति, 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति तो अंधेरे से अंधेरे की ओर बढ़ता रहा, जीवन विनाश को पहुंच गया, मनुष्य जीवन को खो दिया, मनुष्य जीवन का संपूर्ण समूल नाश कर दिया। दूसरा व्यक्ति एक ऐसा है, दूसरे व्यक्ति का जो जीवन है अंधेरे से प्रकाश की ओर, कि वो है तो अंधेरे में लेकिन प्रकाश की ओर बढ़ चला है, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाए ऐसा यत्न वो कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में अंधेरा है तो सही, अब चाहे गरीबी है अंधेरा या दुख है अंधेरा या कोई परेशानियां हैं अंधेरा, हमने अंधेरे से समझ लिया ये सब अंधेरे की निशानियां हैं। लेकिन इस प्रकार के जीवन में, अंधेरे से भरे हुए जीवन में उसने अपनी अंदर की प्रज्ञा को जगा लिया है, उसके अंदर की प्रज्ञा जाग रही है और वो ये सोच रहा है। ये भीतर और बाहर के जो असर पड़ने वाली बात है कि केवल बाहर की परिस्थितियों से ही असर पड़े ऐसा नहीं है, भीतर के अपने कमज़ोर और मजबूत ख्यालों से भी बहुत बड़ा फेरबदल होता है, या कहें कि अंदर के विचारों से ही सब कुछ निर्भर है। अब अंधेरे में होने के कारण, या यूं कहें गरीब भी है, दुखी भी है, परेशान भी है, लेकिन उसने क्या किया है, पहले वाले व्यक्ति के वनस्पत उसकी तुलना में इस दूसरे वाले व्यक्ति ने, उसके भीतर जो है एक ज्ञान उदय हो रहा है। वो ये सोचता है, ये समझता है कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मेरे पास धन का अभाव है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, तो ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो किसी पूर्व जन्म के जो बुरे कर्म मैंने किए हों, मेरे ही किसी पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के कारण हो रहा है। ठीक प्रकार से वो अपने भीतर से ये विचार पुख्ता कर रहा है कि मेरे दुख का, मेरी गरीबी का, मेरी परेशानियों का दोषी कोई और नहीं है। मैं किसी को, दूसरे को क्या दोष दूं जब मेरे ही किए हुए कर्मों का फल मेरे सामने आ रहा है। बाकी जो दिखाई दे रहा है, बाहरी परिस्थिति जो बनी है, किसी के कारण मुझे दुख आया, किसी के कारण से परेशानी मेरे को दिखाई देती है कि उसने ऐसा कर दिया हो, ये सब तो बेचारे माध्यम बने हैं, जरिया बने हैं। अब उनका कितना हमारे साथ पिछले पूर्व जन्मों में साथ रहा है, ना जाने हमने उनका कितना नुकसान किया है, कितना उनको दुख दिया है। अब ये तो केवल जरिया मात्र बने हैं, मैं उन्हें क्यों दोष दूं जबकि ये केवल माध्यम बने हुए हैं। क्यों ना मैं अपने आज को, इस वक़्त को सुधार करता चलूं। तो ऐसे में वो अपने ज्ञान से,
अपने सुंदर व्यवहार से दूसरों के प्रति शिष्टता का व्यवहार करता है, अपने भीतर करुणा सद्भावना जागृत रखता है, किसी के प्रति क्रोध नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, तो आगे के लिए ऐसा व्यक्ति जो है प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, अंधेरा कहीं पीछे छूट रहा है और प्रकाश उसके जीवन में यहाँ भी दिखाई दे रहा है और आगे का जीवन भी प्रकाशमयी है। ये दूसरे तरह का इंसान है। अब इसके बाद तीसरी तरह का ऐसा इंसान है जो प्रकाश से अंधेरे की ओर जा रहा है। एक ऐसा व्यक्ति, हम किसी और की नहीं, अपने ही आपके लिए, हम सभी में ऐसा विचार पाया जाता है कि हम ही के अंदर ऐसे भाव, ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में पाई जाती हैं। हमें अपने लिए समझना है, अपने आप को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाना है, प्रकाश से अंधेरे की ओर जाना क्या है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रकाश में है। प्रकाश के मायने जैसे हमने अंधेरे के मायने समझे कि गरीबी, मुसीबत, परेशानी और दुख, तो प्रकाश के मायने यही हो गए कि अमीरी है। ऐसा जो व्यक्ति है एक अमीर है, मान प्रतिष्ठा है, दबदबा है, नहीं हर प्रकार से संपन्न है। अब उसके अंदर अहंकार है, धन का अहंकार है, पद का अहंकार है, वो ठीक ठाक है, बलवान है, बलिष्ठ है। इस प्रकार से उसके अंदर एक अहंकार का गुण लग गया है, जिसके कारण उसकी भीतरी विचारधारा जो है यही है कि वो सबसे घृणा करता है, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। बात बात में हम देखते ही हैं कि कई बार हम स्वयं भूल कर बैठते हैं कि हम अपनी बात को ऊपर रखने के लिए अपनी बात को संवार कर सजा कर प्रेस करते हैं, या कहीं गलती भी हो जाए तो उसको लीपा पोती करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है, चूक है। और गलती भी कोई इतनी बड़ी नहीं हो कि कोई हमसे बहुत बड़ा कोई कत्ल हो गया हो, जो हम सोचते हैं कि अगर हमने हामी भर दी, हम पकड़े गए तो उम्र कैद हो जाएगी। बहुत छोटी सी बात है, 10-20 रुपयों की बात हो, या केवल बात की बात हो, या कोई गलत बात कह दी हो, हमने किसी की चुगली लगा दी हो, और अब मौका पड़ने पर हम मुकर रहे हो कि हमने तो नहीं कहा। और फिर इस बात को साबित करने के लिए कि जिसको हमने कहा वो सामने खड़ा हो, वो कहेगा कि तुमने कहा है, हम कहेंगे हमने नहीं कहा। तो हम कहाँ कितना सिद्ध कर पाएंगे? भीतर तो हम भी जानते हैं कि हम गलत हैं, जिसको हमने कहा है वो भी जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतनी सी बात के लिए हम अपनी सफाई जारी रखेंगे, एक बात को बार बार कहते रहेंगे, घुमा फिरा के वही कहेंगे हमने तो नहीं किया, हमने तो नहीं कहा। यानी यही हम दिखाएंगे कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं। अपने आप को मेहनती भी कहेंगे।
अगर ऐसी विचारधारा है, हमारे भीतर ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, तो बेशक हम जैसा भी सोचते हो, हम प्रकाश में होकर भी अंधेरे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा जो भविष्य है वो धीरे धीरे प्रकाश से अंधेरे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यानी दुख के बीज बो रहे हैं हम। अगर हमें प्रकाश जीवन में मिला है, धन मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, संपन्नता है, ताकत है, शरीर हमारा दुरुस्त है, स्वस्थ है, बलिष्ठ है, इनका सदुपयोग भी तो किया जा सकता है कि अपने जीवन के प्रकाश को और आगे बढ़ाया जा सकता है, अपने जीवन के प्रकाश से किसी और को प्रकाशित भी किया जा सकता है, धन से किसी का भला किया जा सकता है। लेकिन उलट कार्य करके दुख के बीज बो रहे हैं। ये प्रकाश फिर ज़्यादा समय तक, ये सुख सुविधाएं ज़्यादा समय तक हमें लाभान्वित नहीं कर सकती। एक वक्त ऐसा भी आता, शरीर तो जिसका कोई भरोसा नहीं, हमने शरीर पर घमंड किया, इसके कारण दूसरों को अहंकार करके दिखाया, क्रोध करके दिखाया, दूसरों से घृणा करके हम स्वयं घृणित हुए। हम अगर किसी से घृणा करते हैं तो क्या वो हमसे क्या मोहब्बत करेगा? हमारा जो भविष्य, आने वाला जो अगला जन्म है, या यही जन्म भी बहुत कुछ दिखाता है। जिस शरीर पर घमंड है वो रोगी हो जाता है, जिस धन पे घमंड है, अहंकार है, वो धन रोग में खर्च होने लग जाता है। और भी कई तरह से विनाश होते हैं। भाव तो यही है कहने का कि ये सारी जो प्रक्रिया है कि हमें जैसा भी जीवन मिला, अगर हमारी संगत अच्छी हो, सोहबत अच्छी हो, तो आगे के जीवन को तभी लाभान्वित किया जा सकता है, प्रकाश को तभी कायम रखा जा सकता है। अब जिसने अंधेरे से चलकर प्रकाश की ओर सफर करते करते, कहीं कुछ बाहर से लाना नहीं है, अपने भीतर ही सब कुछ है। अपने भीतर से ही हम अपने बाहर को और भीतर को, या यूं कहें कि इस लोक को और परलोक को, दोनों को संवार सकते हैं। कहीं से कुछ लाना नहीं है, सब कुछ हमारे भीतर है। वही आग वाली बात है। आग से हम अपना काम भी निकाल सकते हैं। अगर भूल करेंगे, लापरवाही करेंगे, आग से अपना सर्वस्व जला बैठेंगे, अपने आप को भी जला देंगे। सब कुछ एक दिन विनाश की ओर बढ़ता चला जाता है। संभल कर विचार करके एक एक पल को व्यतीत करने की जरूरत है। जो चौथा व्यक्ति है, प्रकाश से प्रकाश की ओर, एक तो था अंधेरे से अंधेरे की ओर कि उसने कुछ नहीं किया, दूसरा था तो अंधेरे में, लेकिन अपने सत्कर्मों की वजह से, सुधार करने की वजह से, अच्छी सोच की वजह से प्रकाश की ओर बढ़ चला। तीसरा जो प्रकाश में होते हुए अंधेरे को गले लगाया। ये चौथा व्यक्ति जो है, प्रकाश से प्रकाश की ओर, कि प्रकाश तो है और वो ये सोचता है, प्रकाश यानी सब कुछ, कि साधन संपन्न है, ऊंचे घर में जन्म लिया है, ऊंचे कुल में जन्म लिया है, हर प्रकार से ज्ञान भी है। और ये
अच्छे से वो समझता है, महसूस करता है कि जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे पास है, वो पूर्वले कर्मों के पुण्य कर्मों से, पुनीत कर्मों से मुझे प्राप्त हुआ है। वो पुण्य कर्म जाने कितने समय तक मैंने किए, कितने जन्मों तक किए, तो ये फल देने को आए जो मुझे मनुष्य जीवन भी मिला, मनुष्य जीवन में मान प्रतिष्ठा भी मिली, मुझे ये ज्ञान भी है, धन पदार्थ भी है, शरीर भी मेरा स्वस्थ है, चंगा भला है। अगर ये पुण्य कर्मों से मुझे मिला हुआ है, तो पुण्य कर्म अगर अब ना किए गए तो ये साथ रहने वाले तो नहीं है। धन भी जाएगा, तन भी जाएगा, मान बढ़ाई इज्जत सब कुछ एक दिन चले ही जाना है। तो वो ये सोचता है कि पुण्य कर्मों को करना नहीं छोड़ना है। माने कि परोपकार का भाव और सामर्थ्य के अनुसार बांटने का भाव, औरों के प्रति दया, औरों के प्रति मंगल कामना, ये दिन दिन करके, पल पल करके अपने आप को प्रकाश की ओर ले जाने वाला सुंदर हमारा विचार है। आने वाला इस जीवन में जो आने वाला पल है वो भी प्रकाशमयी होगा। आने वाला जो जन्म है वो भी इससे बढ़कर कहीं प्रकाशमयी होगा। सबके बाद ये विचार हमको करना है कि अगर और अच्छे से परोपकार के मार्ग को समझना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब ओट आश्रय छोड़कर तो मेरे शरण में आ जा, मेरे पे विश्वास रख, मेरे पे भरोसा कर ले, और कुछ करने की फिर जरूरत नहीं है। अब जिसको भगवान पे भरोसा हो जाए, सोचो फिर वो भगवान के आदर्शों पे ही चलेगा। फिर जो वो दूसरों की मदद भी करेगा, धन का तन का सदुपयोग भी करेगा, तो उसमें मैंपन को नहीं रखेगा। वो भगवान के समर्पित करेगा, अपनी अच्छाइयों को भगवान के चरणों में समर्पित करेगा कि जो कुछ किया आपने किया। आज इंसान में हम अपने आप से पूछें, आप मुझसे पूछें या मैं आपसे पूछूं, एक ये विचारधारा है कि होता तो अपने आप से ही है पूछना। जैसे भी हम समझ पाए, जैसा हमारा भाव हो, हमने जवाब देना है। चाहे कोई दूसरा हमसे पूछे, आप मुझसे पूछें तो मुझे जवाब देना है। अब मैं आपसे पूछने वाला कौन हूँ? इस सबसे बढ़िया तो यही है कि हम अपने आप से ही पूछें कि हम जो इस दुनिया में आकर धन कमाते हैं, अब धन कमाने के लिए अगर गहराई में जाएं तो एक लंबी कथा चल जाती है। हम अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुनते होंगे। अधिकतर हम गुरुमुख प्रेमियों के बड़े बुजुर्ग तो बंटवारे में 47 में
जो वहाँ से चलकर यहाँ आए। हमारे श्री गुरु महाराज जी भी आए हैं। ये सारी रचना तो हमारे लिए की है कि गुरुमुख प्रेमियों को सबको वहाँ से यहाँ आना ही है, तो गुरु महाराज जी ने पहले ही रूपरेखा तैयार करी। वरना शुरुआत तो श्री गुरु महाराज जी ने तो वहाँ डेरा लगा रखा था। पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, लेकिन स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती है। बाहर की परिस्थितियाँ बदली, लेकिन उनके पीछे भीतर की जो, वे तो भगवान हैं, लेकिन जो गुरुमुख हैं उनके भीतर जो विचार थे परिपक्व थे। गुरु महाराज जी की मौज पर चलते चले आए और सीधे सीधे श्री आनंदपुर दरबार की धरा धाम से जुड़ गए। खून और पसीने से सींच दिया इस रूहानी दरबार की मिट्टी को। आज जन जन इस दरबार की मिट्टी को सलाम करता है, नतमस्तक होता है, माथे पर धूल को लगाता है। श्री आनंदपुर दरबार के भीतर पहले गेट में जहाँ गुरुमुख प्रेमी आते हैं तो ऐसे दिल बाग बहार हो जाता है कि जैसे संसार से हटकर ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ ना कोई खौफ है, न डर है, न कुछ सोचना है, न विचारना है। सब कुछ जैसे कोई गुरु महाराज जी करेंगे यहाँ। तो आनंदपुर के बारे में ही नहीं, बल्कि हम अपने जीवन के लिए ही ये विचारधारा बना सकते हैं कि गुरु महाराज जी करेंगे। आनंदपुर में तो हम पहुँचते, आनंदपुर की धरती पर पांव रखते हैं तो पता है एक सीमा है, यहाँ पर गुरु महाराज जी का हुक्म चलता है, गुरु महाराज जी का ही सब चलता है। सरकार का दखल थोड़ी है। वहाँ पर कुछ खरीदना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, नित्य नियम तो करना ही है, भजन सुमरन तो करना ही है, सेवा तो करनी ही है। और ये सब अगर हम अपने घर में भी करें, जारी रखें, तो फिर चार दीवारी तो वहाँ भी, हम जहाँ रहते हैं, झोंपड़ी में रहते हों, बंगले में रहते हों, चार दीवारी तो है हमारे घर में। तो फिर हम गुरु महाराज जी के नियम निभाएंगे तो गुरु महाराज जी वहाँ पर विराजमान है, तो फिर उनका ही हुक्म चला करेगा। सरकारें अपना कार्य करें, दुनिया अपना कार्य करे। आनंदपुर की एक सीमा हो सकती, लेकिन आनंदपुर धाम है तो इसी संसार में ही। अब हमारे घर की सीमा भले ही हो, लेकिन है तो संसार में ही। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमने ये विचारधारा अपनी देखी होगी अनेकों बार। जब हम दरबार में पहुंचते हैं तो पहुंचते ही एक चिंता का जितना हमारे भीतर पसारा होता है, रोम रोम जो चिंता से भरा रहता है अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में, अपने मायके में, अपने ससुराल में, वो चिंताएं आनंदपुर के पहले गेट से प्रवेश करते हुए तो कम से कम सारी की सारी पीछे रह जाती है। यूँ तो जब घर से चल पड़ते हैं तो भी ये विचार शुरू हो जाते हैं कि अब जैसे कि सब कुछ गुरु महाराज जी के नाम हो गया है। क्योंकि दिल से चल पड़े ना, तो हम अपने दिल से गुरु महाराज जी को ही सब सौंप दें, फिर उन्हीं के बताए हुए हम यत्न करें। वो हमें समझाएंगे कि सुख का जतन क्या होता है, और हम अमल करेंगे, फिर देखो सुख मिलता है कि नहीं मिलता। अब कोई धन, जो हम बात कर रहे हैं कि धन हम कमाते हैं, अपने आप से पूछें धन किस लिए कमाता है और धन किस तरह कमाते हैं। उसमें झूठ भी बोलना पड़ता है, ठगियां भी करनी पड़ती है। हर कोई सहज में कहता है कि ये तो करना ही पड़ेगा। तो किसने कहा था? कहीं किसी ग्रंथ में, शास्त्र में ये तो नहीं लिखा धन कमाने के लिए झूठ बोलो। रेलवे खिड़की से हम टिकट लेते हैं तो क्या वो अपनी टिकट बेचता है? उससे कोई पूछता है भाई तुम इतने क्यों लगा रहे हो?
या उसको कोई सफाई देनी होती है कि मैं तो इतने की लाया हूँ, इतने की बेच रहा हूँ। हम तो वहाँ कहते हैं कि तुरंत पैसे निकाल के कि जल्दी मेरी टिकट दो। ऐसा ही भाव हमारे बिजनेस में आ जाए। अव्वल तो ज़्यादा मार्जिन न रखते हुए और फिर सीधी बात करें, इतना रेट है। अब इस बात को, इस लेन देन को करने के लिए 10-20 झूठ हम हर एक ग्राहक से बोल देते हैं। मन में ये तसल्ली रखते हैं कि बिजनेस में तो झूठ बोलना ही पड़ता है, तो बिजनेस में बोले हुए झूठ का दंड भी भोगना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। हर झूठ का फल भोगना पड़ेगा, हर कपट का हिसाब देना पड़ेगा। सब कुछ सतगुरु को सौंप दे। कमाई जितनी भी हो ठीक है, यूं सोचें कि गुरु महाराज जी खिलाने वाले हैं, गुरु महाराज जी देने वाले हैं, गुरु महाराज जी संभालने वाले, तो वाकई संभाल लेंगे और वही संभाले हुए हैं। संभलना तो हमें है। हम धन किसी भी तरह से कमाएं, लेकिन ये पूछना है अपने आप से कि धन किस लिए कमाएं, किसके लिए कमाएं। धन किसके लिए कमाएं? स्त्री के लिए कमाए, बच्चों के लिए कमाए। झूठ बोल बोल कर कमाने की क्या जरूरत है? सात्विक जीवन बनाकर भी धन कमाया जा सकता है, और धन तो हम कमा के आए हैं। यहां तो केवल एक पुरुषार्थ मात्र कर रहे हैं। अब चाहे झूठ बोलकर कमाएं या सच बोल करके कमाएं। कोई सोचता है कि बच्चों की शादी अच्छे से करेंगे। अच्छे से शादी करने के लिए ये छल कपट से कमाया हुआ धन सुखी जीवन नहीं बना सकता। माता पिता के चले जाने के बाद पूरी दुनिया को इकट्ठा करके इतने आडंबर करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांत नहीं किया जा सकता। उसके बाद में भी सालों साल अगर माता पिताओं को पहुंचाने के लिए श्राद्ध करते हैं, चाहे और बढ़ा चढ़ाकर आडंबर करते हों, लंगर लगाते हों, भंडारे लगाते हों, इन सब से बढ़िया है भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है और हमारे सतगुरुदेव महाराज जी कहते हैं, सब कुछ हमारे जिम्मे लगा दो। हम जिम्मेवारी लेते हैं। भजन करो, सुमरन करो, सब कुछ उसी में आ जाएगा। वरना कितने अनेक कार्य हैं। कोई कहीं दान कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, फिर साथ में उन सब का अहंकार पाल रहा है कि मैंने किया, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। सतगुरु की जिसको शरण मिल गई, उसको ये चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो नाम की बख्शिश करके जो सुमरन करना सिखा दिया है, भजन करना सिखा दिया है, आरती पूजा करना सिखा दिया है, सेवा करना सिखा दिया है, सत्संग, सत्य का संग करना सिखा दिया है, दर्शन करने के मायने समझा दिए हैं, लोक और परलोक दोनों संवर जाएंगे। और इससे बढ़कर क्या चाहिए? श्री आरती पूजा करते रहें, सेवा करते रहें, सत्य का संग करते रहें, दर्शन दीदार करते रहें, सतगुरु का ध्यान करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास नित्य प्रति करें। ये लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सवेरा संवर जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा और सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी, जीवन सुखमय हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।